नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। उन्नाव में महिला अधिवक्ता ने क्यों लगाई न्याय की गुहार, जौनपुर में प्रिंसिपल ने किसको किया सम्मानित और झांसी में किसान क्यों उतरे सड़कों पर, इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उन्नाव बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामशंकर यादव, महामंत्री जितेंद्र सिंह जीतू व पूर्व अध्यक्ष दीप नारायण त्रिवेदी पर महिला अधिवक्ता ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते महिला अधिवक्ता रश्मि सिंह सेंगर की तहरीर पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर दिया था, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के अंदर पीड़ित अधिवक्ता समेत अन्य अधिवक्ताओं पर भी मुकदमा लिखा दिया था, जिसके चलते महिला अधिवक्ता ने कहा कि SC/ST का मुकदमा फर्जी दर्ज कराया गया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। वहीं महिला अधिवक्ता ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए मदद की गुहार लगाई है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने दबाव के चलते मेरा मुकदमा दर्ज करने में 2 माह का समय लगाया है और वहीं मेरे विरोधी लोगों का मुकदमा 24 घंटे के अंदर फर्जी तरीके से दबाव के चलते दर्ज किया गया है। आपका मुकदमा पंजीकृत हो गया कोतवाली में, उसके बाद आप पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मैं अधिवक्ता रश्मि सिंह सेंगर आप सभी पत्रकार और बंधुओं का जो है सबसे पहले जो है आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मेरी FIR इतने प्रतिदिन के बाद जो है पंजीकृत की गई, जिसमें जो है पुलिस ने मुझे पूरे 2 महीने टहलाया और मैं दर्द करती रही। आप लोगों ने इतना जो है सहयोग ना किया होता तो शायद मेरी FIR पंजीकृत ना की गई होती। मेरी FIR पंजीकृत करने के बाद मुझे सारा दिन जो है कल धमकियाँ मिलती रही कि आप अपनी FIR जो है वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर क्रास मुकदमा लिखा दिया जाएगा, जिसमें हमारे अध्यक्ष रामशंकर यादव जी, महामंत्री जितेंद्र सिंह जीतू जी, पूर्व अध्यक्ष दीप नारायण त्रिवेदी जी, इन सब लोगों ने एक षड्यंत्र करके पुलिस पे दबाव बनाकर हमारे ऊपर और हमारे जो गवाह थे उन पे दबाव बनाकर 376, 452 SC/ST जो है जितनी धाराओं में, संगीन धाराओं में हो सका हमारे ऊपर जो है मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। अब आगे जो है हम लोगों की जो है हत्या भी की जा सकती है और आगे क्या क्या दबाव बनाए जाएंगे ये तो बार अध्यक्ष जी जाने। हमको कोई जो है उन्नाव पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा है। अब आप सभी अधिवक्ता भाइयों से ये मेरी गुजारिश है कि आप पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाएं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए कि जो ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है, ये क्रास मुकदमा जो है 1 दिन के बाद जो है तुरंत कैसे पंजीकृत कर लिए थे गया बिना कोई जाँच किए हुए, और मेरे मुकदमे में लगातार 2 महीने से जो है जाँच चल रही है। किन किन धाराओं मुकदमा दर्ज किया गया? 452 है, 323 है, 147 है, 143 है और 376 है, 354 खा है और SC/ST है। इन धाराओं में पंजीकृत किया गया है। अब आप ही सभी अधिवक्ता भाइयों का से निवेदन है कि आप ही सभी जो है हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दें और निष्पक्ष जो है जांच की मैं मांग करती हूँ। ब्रजन जी, आप पर एक मुकदमा दर्ज पंजीकृत हुआ है थाना कोतवाली में, क्या है पूरा मामला है? हमारे खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जैसा कि हमको जानकारी हुई है। उस मुकदमे में बार के वर्तमान अध्यक्ष रामशंकर जी ने प्रशासन पर दबाव बनाया कि जो मुकदमा रश्मि सेंगर का लिखा गया था उसके 24 घंटे के अंदर ही दूसरा मुकदमा उन्होंने दिनेश गौरव जी के लड़के अमित गौरव को खड़ा करके उसकी माता जी को मोहरा बना के और हमारे सहयोगियों पर और रश्मि सेंगर पर संगीन धाराओं में 376 ऐसी संगीन धाराओं में SC/ST की धाराओं सहित पंजीकृत कराया है, जो बेहद ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटनाएं रामशंकर यादव जी पर शोभा नहीं देती हैं। अध्यक्ष पद पर बैठकर इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं, समाज में बहुत ही गलत संदेश जा रहा है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। इसकी शिकायत बार काउंसिल ने क्या इस पे लिया? अब इसकी शिकायत हम माननीय जो है बार काउंसिल सदस्यों को, अध्यक्ष चेयरमैन महोदय को आज ही इसको भेज रहे हैं, जैसा कि हमको अभी तुरंत ज्ञात हुआ कि हमारे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। मैं उच्च अधिकारियों को और अपनी मातृ संस्था बार काउंसिल के चेयरमैन को इसकी त्वरित शिकायत भी तुरंत भेज रहा हूँ और मांग करता हूँ कि इसकी जो है मजिस्ट्रेटियल जाँच करा ली जाए, जैसा कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है। मैंने आज तक अमित गौरव को और संगीता गौरव जो भी उनकी माता जी हैं, मैं उनको कभी देखा है, न मैं उनको पहचानता हूँ, न वो हमको जानते हैं। लेकिन ये बार अध्यक्ष की जो है ये जो साजिश है कि हम लोगों पर जो है दबाव बनाकर रश्मि जी का साथ हम लोग छोड़ दें, इस तरीके से उन्होंने जो है हम लोग पर दबाव बनाया, हमारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज मजरिया स्थित बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल ने अपने CBSE के हाई स्कूल के परिणाम के बाद निदेशिका जागृति चित्रवंशी के निर्देशन में स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार पाठक ने कॉलेज छात्र छात्राओं को स्कूल में बुलाकर सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मानित किया, जिसमें ब्रजेश कुमार पाठक ने सभी टॉपर्स को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उत्साहवर्धन करते हुए सम्मानित किया।
जैसा कि आज आपके विद्यालय में स्कूल में सम्मान समारोह आपके लिए रखा गया है और आप कॉलेज के टॉपर हो, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपका क्या अनुभव है? मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। आप अपनी सफलता के श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं तो अपने सबसे पहले श्रेय देना चाहता अपने माता पिता को और फिर अपने शिक्षकों को। आप अपने सहपाठी और अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप मतलब अपनी पढ़ाई को लेके कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए और अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए किसी और चीज़ को लेके। जैसा कि कोरोना महामारी में पढ़ाई काफ़ी टफ हो चुका था, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था, किस तरह की दिक्कतें परेशानी आती थी और ऐसी परिस्थितियों में अभी आगे भी संभावनाएं बनी हुई हैं, तो किस तरह से आगे अपनी तैयारी करें सब लोग? मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मुझे तो बहुत दिक्कतें आ रही थी, मतलब किसी का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, सही मार्गदर्शन। और मैं अपनी पढ़ाई यूट्यूब से करता हूँ, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनके मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपनी आगे की तैयारी के लिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि शिक्षक के साथ साथ जो है गूगल का भी लोग सहारा ले पढ़ाई के लिए, ना समझ में आए तो शिक्षक के संपर्क लगातार बने रहें। जी हाँ, बना रहता है, शिक्षक हमें हमेशा मार्गदर्शित करते रहते हैं। जैसा कि आज आप सम्मान समारोह के विद्यालय में रखा गया है, आपका सम्मान यहाँ पर हुआ है, तो आप कैसा महसूस करें, क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम कंचन प्रजापति है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ तक आई और फिर मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ तक आई। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं ये सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगी और अपने शिक्षकों को, जिन्होंने मुझे इस कोरोना में इतना सपोर्ट किया। आप जो है कि अपने जूनियर छात्रों सहपाठियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपनी सहपाठियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने हेल्थ मेंटेन करें। अगर आपका हेल्थ सही होगा तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, अगर पढ़ाई भी अच्छी होगी तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कोरोना महामारी में काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन था, तो किस तरह से आपने अपनी तैयारियां की थी परीक्षा देने के लिए? कोरोना में मेरा घर गांव में, तो वहाँ थोड़ा नेट का प्रॉब्लम रहता था, लेकिन मेरे जो स्कूल के शिक्षक थे वो हरदम सपोर्ट करते थे और कॉल करके मतलब पूछ लिया करते थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और माता पिता भी मेरे बहुत सपोर्ट किया करते थे। आपको क्या लगता है कि अभी आगे कोरोना का खतरा जो बढ़ा हुआ है, तो किस तरह से लोग अपनी तैयारी करें कि आने वाले एग्जाम्स में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें? सबसे पहले वो अपने हेल्थ पे ध्यान दें। अगर उनका हेल्थ सही होगा और फिर सभी कोरोना के नियमों का पालन करें और 2 गज की दूरी बना के रखें, अपने हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अगर उनका हेल्थ सही होगा तो वो सब आगे जा सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो वैक्सीन लग रहा है, जब उनका नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन मैं ब्रिजेश कुमार पाठक, प्रिंसिपल बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल शाहगंज जौनपुर। आज हमारे विद्यालय में कक्षा 10 के रिजल्ट आने के परिणाम स्वरूप बच्चों का और अभिभावकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस उपलक्ष्य पर सबसे पहले मैं सीबीएसई बोर्ड के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस पैंडेमिक कंडीशंस में आप लोगों ने जिस तरीके से सिस्टमैटिक एक एवरेज एक तौर तरीके से आपने बोर्ड के रिजल्ट को डिक्लेयर किया, बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और सभी बच्चों को सेटिस्फैक्शन भी रहा। निश्चित रूप से आपकी और आपकी टीम को मेरी तरफ से और सभी विद्यालयों की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। दूसरा, इस वर्ष हमारे विद्यालय बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कक्षा 10 का रिजल्ट 100% रहा। हमारे विद्यालय में ना तो किसी बच्चे का कोई कंपार्टमेंट्स आया, ना तो कोई बच्चा फेल हुआ, जबकि हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट रहा वो 100% रहा, जिसमें टॉपर्स की श्रेणी में हमारे विद्यालय के कई बच्चों ने अपना नाम अंकित कराया, जिसमें मिस्टर अंश राजभर जिन्होंने 96% अंक प्राप्त करके टॉपर्स की श्रेणी में अपना नाम लिखाया। दूसरी श्रेणी में मिस्टर अंश चौरसिया और उसी श्रेणी में कंचन प्रजापति ने 95% अंक प्राप्त करके तृतीय श्रेणी में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। इसी क्रम में काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 90+ का एवरेज स्कोर किया। तो
मैं इस इतने अच्छे बेटर इतने अच्छे रिजल्ट्स के लिए इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस उपलक्ष्य पर हमारे यहाँ पेरेंट्स भी आए, सभी बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को, अपने थॉट को और अपने जूनियर्स के लिए जो उनके मन में मैसेज था उसको डिलीवर किया। पेरेंट्स ने भी विद्यालय के विषय में और अपने विषय में जो सकारात्मक और नकारात्मक जो भी उनके मन में था उन्होंने अपने थॉट को शेयर किया। इस उपलब्धि पर मैं अपने विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती जागृति चित्रवंशी, इस विद्यालय की मैनेजर श्रीमती प्रियंका चित्रवंशी और इस विद्यालय में सभी बच्चों को मोटिवेट, सभी बच्चों के अंदर एक क्रिएटिव थॉट को डेवलप करने के लिए जो हमारे सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी में आज जिला शहर महिला कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व में जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस सरला भदौरिया, शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस से शमशाबाद बेगम ने महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के निर्देशन में नगर आयुक्त नगर निगम झांसी को जलभराव समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। हाँ जी, आज आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? देखिए, महानगर में एक दिन की बारिश ने त्राही मचा दी, चारों तरफ जल भराव की समस्या हो गई। मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी का दर्जा देने वाली सरकार आज सड़कों पर नाव चलाने की तैयारी कर रही है। ओरछा गेट, आपका दतिया गेट, पटमौरिया, ठापक बाग, अलीगोल पहाड़, नंदनपुरा, तमाम क्षेत्रों में कमर तक पानी के पूरी आवास विकास कमर तक पानी देखने को मिला। निश्चित रूप से जो वहाँ पर हमारे लोग रह रहे हैं, इस पानी की वजह से उन्हें लाखों की क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे फ्लोर पर ही आदमी इन्वर्टर रखता है, तमाम तरह की मशीनरी रखता है। वो मशीनरी पानी के भरने से खराब हो गई। और आज हम लोग यहाँ नगर आयुक्त जी को ज्ञापन देने आए हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी नगर निगम की लापरवाही की वजह से पूरा क्षेत्र पानी जल भराव की समस्या से त्रस्त हुआ है और इसमें अविलंब जो क्षेत्र हैं उनमें अभी भी समय है, अविलंब उन पर कार्रवाई की जाए और वहाँ के नालों की सफाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। अपनी जायज समस्याओं को लेकर किसानों को फिर एक बार आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी, जबकि वर्तमान समस्याओं को लेकर किसान सैकड़ों बार आंदोलन कर चुके हैं और आंदोलन के दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से अधिकारियों को समझाया एवं अधिकारियों को मौके पर ले जाकर समस्याओं से रूबरू कराया। अधिकारियों ने भी स्थल पर जाकर किसानों की समस्याओं को स्वीकार किया तथा वादा किया कि समस्याओं का निदान शीघ्र होगा, लेकिन वर्तमान में अधिकारियों की कार्यप्रणाली, उनका व्यवहार, किसानों से संबंधित योजनाओं पर कार्य करने का तरीका राजाशाही एवं तानाशाही। वर्तमान में जिले भर के सभी विभागों के अधिकारी नौकरी को अपनी बापौती और गरीबी किसान को अपना बंधुआ मजदूर दास एवं आर्थिक समझकर अपने आर्थिक हित वाले कार्य करते हैं। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार समस्या की जानकारी दी, जिसमें लटेरी बांध में प्रभावित 72 वाले परिवारों की अनुकंपा राशि जो कि प्रपत्रों को संदिग्ध बताकर जांच के नाम पर लटकाया जा रहा है, जबकि वैसे ही प्रपत्रों के आधार पर हजारों बालक परिवारों को अनुकंपा राशि बांटी गई है। जी, आज किस मांगों को लेकर बैठे आप? हम इन मांगों को लेकर कई बार बैठ चुके हैं। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग, सिंचाई विभाग, इस सारी मांगों से अवगत है, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को लेकर, यह इतने निर्द्वंद हो गए हैं कि इन्हें न सरकार का डर है और न कानून का डर है और न किसी का डर है। ये ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे ये राजा महाराजा हों और हम इनके गुलाम हों। हमारी मांगों को लेकर इन्होंने कई बार स्थलीय निरीक्षण किया, आश्वासन दिया, उसके बाद सिर्फ आश्वासन ही मिला हमें। उसके बाद अभी तक किसी भी तरह की कोई भी समस्या का समाधान की इन्होंने प्रयास भी शुरू नहीं किया है अभी तक। तो आप कब तक बैठोगे? हम अब बैठेंगे हम आर पार का मतलब होता है अनिश्चितकालीन, कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम जब तक यहीं बैठेंगे। इसका कोई भी समय मिल जाए, इसको कहते हैं अनिश्चितकालीन आंदोलन। अनिश्चितकालीन हम बैठेंगे और हम नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक इन अधिकारियों की नाक में नकेल न डाल दें। किसान हैं, कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपने हक को लेने आए हैं। हक नहीं देंगे तो हम इनको भी चैन से नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।
झांसी में आज ग्राम पंचायतों तथा ग्राम प्रधानों की तमाम समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने आज मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा। संगठन के मंडल अध्यक्ष प्रदीप टाना के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया कि एक ओर जहां ग्राम पंचायतों तथा ग्राम प्रधानों के अधिकारों में कटौती की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उन पर अनावश्यक वित्तीय भार लादा जा रहा है। सामुदायिक शौचालयों की सफाई का काम स्वयं सहायता समूह को दिया गया है और उसका भुगतान ग्राम पंचायतों को करना पड़ रहा है। इसी तरह परिषदीय विद्यालयों के विद्युत बिलों का भुगतान ग्राम पंचायतों को करना पड़ रहा है, जबकि नियमानुसार इन विद्यालयों के विद्युत बिलों का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग को करना चाहिए। इसके अलावा गांव में बनी पानी की टंकी तथा ट्यूबवेल आदि के संयोजनों का भुगतान भी जल संस्था से लिया जाना चाहिए। ज्ञापन में ये भी अवगत कराया कि ग्राम पंचायत को सड़क निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए बजट आवंटित नहीं किया जाता है। आज राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, जिसमें ग्राम प्रधानों की कई प्रमुख समस्याएं हम लोगों ने रखी हैं। जैसे अभी स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत निधि से 9,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है, 3 महीने के लिए कहा गया है। साथ ही जो प्राथमिक विद्यालयों में बिजली का बिल है वो भी ग्राम प्रधानों के ऊपर थोपा जा रहा है। ग्राम प्रधानों का मानदेय, कई ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर ज्ञापन दिया है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सड़क पर जा रहे मासूम की बोलेरो से टक्कर लगने से हुई मौत के बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद मासूम का शव जब घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। मासूम के माता पिता सहित आसपास के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार, झूठे मुकदमे तथा हत्याएं जैसी निंदनीय घटनाओं से आहत सरकार के तानाशाही वाले रवैये के विरोध में तमाम समस्याओं और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर गाजियाबाद से प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक की पैदल यात्रा पर निकले जाने माने पत्रकार संपादक आशीष चित्रांशी व साथ चल रहे सुशील शुक्ला, ऋषभ कांत छावड़ा, अदा खान, प्रमोद श्रीवास्तव का बाबरपुर तिराहे पर वरिष्ठ पत्रकार अभिमन्यु शुक्ला, अजीत तिवारी, नीरज कुमार सिंह, ध्रुव पोरवाल, सुरेश बाबू समेत कई पत्रकारों ने उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों को बताया कि शासन व प्रशासन की तानाशाही पत्रकार लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तानाशाही के विरोध में संविधान का चौथा स्तंभ लोकतंत्र को बचाने के लिए गाजियाबाद से लखनऊ तक अपने अन्य साथियों के साथ पैदल यात्रा कर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। और आईएससी कैमरा पर्सन सुरेश बाबू के साथ नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बांदा जिले के पैलानी चिल्ला थाना क्षेत्र के परपेंदा चौकी अंतर्गत परपेंदा गांव के पास बांदा फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में ओवरलोड ट्रकों के चलने से पूरे रोड में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिस वजह से आए दिन छोटे मोटे सड़क हादसे होते रहते हैं। बुधवार की दोपहर को बांदा की ओर से फतेहपुर की तरफ जा रहे एक कंटेनर परपेंदा गांव के पास रोड में गड्ढा होने की वजह से एक खंती में घुस गया, जहां कंटेनर के ड्राइवर व खलासी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। वह कंटेनर के खंती में घुसने से जाम की स्थिति बनी रही। बांदा से केन के आने के बाद कंटेनर हटा, तब कहीं आवागमन चालू हुआ। आ जाए फिर ये क्या आप करते हैं? ड्राइवर ही करता हूँ, ड्राइवर। अच्छा, तो आपके साथ क्या घटना हुई है? हाँ, रास्ता खराब था इसलिए गाड़ी में चला गया। अच्छा, तो क्या जाम भी लगा रहा होगा? जाम, हाँ जाम भी लगा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। दुमका जिले की गोपीगंज प्रखंड कार्यालय में बीडीओ अनंत कुमार झा और अंचल अधिकारी ने प्रणाली को लेकर बैठक की, जिसमें बीडीओ ने जन वितरण प्रणाली का जमकर क्लास लिया और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी लोगों को दिशा निर्देश दिए। अपने कार्डधारियों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया और सरकार के द्वारा दिया गया सामान, साड़ी, धोती जल्द से जल्द वितरण करने के निर्देश दिए हैं। अगस्त माह में 20 तारीख तक सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत जो हमारे पीएच राशन कार्ड और एएवाई राशन कार्डधारी परिवार हैं, उनको 10 रुपये के अनुदानित मूल्य पर धोती, साड़ी, लुंगी, किंतु एक परिवार को किसी 2 आइटम से लाभान्वित किया जाना है। इस वितरण योजना को हम अपने प्रखंड में टीकाकरण कार्यक्रम के साथ जोड़ करके देखना चाहते हैं, इसलिए सभी पीडीएस संचालकों को आज हम लोगों ने बुलाया है और उनसे ही हम लोग एक तिथि निर्धारित कर रहे हैं। एक पंचायत के सारे डीलर्स के यहाँ
एक दिन ये वितरण कार्यक्रम होगा और उन सभी केंद्रों पर हमारा टीकाकरण और सैंपलिंग का भी काम चलेगा। तो विभागीय निर्देश से इनको अवगत करा रहे हैं और साथ ही इनसे हम टीकाकरण कार्यक्रम में मदद चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से पूछ रहे हैं ताकि ये बेहतर अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर सके और हम दोनों के ही टारगेट को अचीव कर सकें। थैंक यू सर। आपका सुनाम? मैं अनंत कुमार झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुसूचित पद पर हूँ और अंचल अधिकारी का प्रभारी हूँ। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। एटा जिले के ग्राम पंचायत तुरथारा में नाली का पानी सड़क पर होकर चल रहा है, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के भीरपुर करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बोधा का पोरा में मंगलवार की रात घर के अंदर सो रही नवविवाहिता की सर्पदंश से उपचार के लिए ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बोधा का पूरा गांव निवासी सुशील पटेल पुत्र राजवन पटेल की पत्नी गीता पटेल 23 वर्ष मंगलवार की रात खाना पीना करने के बाद घर के अंदर सो रही थी। उसी दरमियान जहरीला सर्प ने डंक मार दिया, जिससे महिला के शरीर में जलन होने लगी। महिला के द्वारा शोर शराबा किए जाने पर परिजनों ने आनन फानन में मेजा थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले गए, जहां पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं जानकारी के मुताबिक राजन पटेल ने अपने बेटे सुशील पटेल की शादी साल भर पहले वीरपुर गांव निवासी भोलाराम की पुत्री गीता के साथ की थी। सुशील पटेल बेंगलुरु में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देश विदेश की ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।